नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर आप सोचते हैं कि बड़े सेलिब्रिटीज या फिर पॉलिटिशियन अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा शेयर मार्केट में लगाते होंगे, रिस्क लेते होंगे और वहीं से अच्छा खासा पैसा बनाते होंगे, तो ये आज की जो हमारी खबर है, जो कहानी है, उस सोच को काफ़ी हद तक आपके बदल के रख सकती है। क्योंकि यहाँ आज हम बात कर रहे हैं जोसेफ विजय चंद्रशेखर की। कौन है ये? अक्सर हम इन्हें तलपति विजय के नाम से जानते हैं। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ये हीरो हैं और काफ़ी हद तक लोग इनके दीवाने हैं, जिन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी पूरी संपत्ति का ऐसा ब्यौरा दिया है जो ये दिखाता है कि हर अमीर व्यक्ति हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली जो एक रणनीति है वो नहीं अपनाता, बल्कि कई लोग बहुत ही सुरक्षित और स्थिर रास्ता चुनते हैं। उनकी अगर कुल नेटवर्थ की अगर हम बात करें, करीब 624 करोड़ रुपीस जो है वो बताई जा रही है, जिसमें से लगभग 404 करोड़ रुपीस मूवेबल असेट्स यानी कि नकदी, बैंक बैलेंस और निवेश के तौर पर है, जबकि 220 करोड़ रुपीस के जो इमूवेबल असेट्स हैं यानी कि प्रॉपर्टी हैं। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने ना कोई भी यहाँ पे देनदारी यानी कि किसी भी तरह की लाइबिलिटी नहीं दिखाई है, यानी उन पर किसी बैंक का या किसी संस्था का कोई कर्ज नहीं है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। अब इस पूरी कहानी को सबसे दिलचस्प हिस्सा है उसका कि उनका कैश और बैंक बैलेंस। देखिए, उनके पास अकेले एक सेविंग अकाउंट है जिसमें 213 करोड़ के आसपास, यानी एक अगर आप एस्टिमेट मान के चले तो शायद इससे ज़्यादा रकम उसमें पड़ी हुई है। और ये कोई मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल साधारण सेविंग अकाउंट है, यानी कि यहाँ ना शेयर मार्केट का रिस्क है और ना ही उतार चढ़ाव का डर है। इसके अलावा उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपीस जो है वो यहाँ पे अलग अलग बैंकों में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी के तौर पे रखे हुए हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। यानी कि कुल मिलाकर के उनकी जो लिक्विड वेल्थ है उसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में है जहां रिटर्न तय होता है और रिस्क जो है वो लगभग ना के बराबर रहता है। अब अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो यहाँ पे तस्वीर आपको उल्टी नजर आती है। क्यों उल्टी हम कह रहे हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग शेयर बाजार की तरफ अपने पैसे को बढ़ाने के लिए ज़्यादा उनका रुख रहता है शेयर बाजार की तरफ। यहाँ पे केस उल्टा है, क्योंकि उनकी जो इक्विटी एक्सपोजर है बेहद मतलब बहुत ना के बराबर है, करीब 20 लाख रुपीस के आसपास है, उससे भी कम है, जो कि उनकी कुल संपत्ति का 0.04% से भी कम बैठता है। यानी कि उन्होंने लगभग पूरी तरह से शेयर बाजार से दूरी बना रखी है और ये एक बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच को दिखाता है, जहां फोकस कैपिटल को बचाने पर ज़्यादा है, ना कि उसे तेज़ी से बढ़ाने पर। वहीं दूसरी तरफ उनकी जो प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी मजबूत है, जो करीब 220 करोड़ रुपीस का है और चेन्नई के अलग अलग इलाकों में फैला हुआ है, रिहायशी, कमर्शियल और ज़मीन के तौर पर, जिससे उन्हें किराए जैसी जो रेगुलर इनकम है वो भी मिलती आ रही है। यानी कि उनकी कमाई यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग या फिर पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि असेट्स खुद भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है, करीब 1.2 करोड़ रुपीस के गोल्ड सिल्वर ज्वेलरीज हैं, परिवार को दिए हुए कुछ लोन भी इसमें शामिल हैं, जो उनकी वेल्थ को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल तस्वीर हम समझने की कोशिश करें, उनका जो झुकाव है वो सेफ असेट्स की तरफ ज़्यादा है। तो अगर इस पूरी खबर को आप उसका निचोड़ समझने की कोशिश करें, जो विजय हैं उनकी जो वेल्थ है हमें ये सिखाती है कि पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे संभालना और सुरक्षित रखना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा बेसिक है। मतलब आपको ये चीज़ आनी ही आनी चाहिए। और हर कोई हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट का जो रास्ता है वो नहीं चुनता। हमें लगता है कि ये सबसे बेस्ट रास्ता है, बट कई बार इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हमारे लिए सूटेबल हो सकते हैं। कई लोग स्टेबिलिटी, सेफ्टी और प्रेडिक्टेबल इनकम को ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटाइज करते हैं और यही उनकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में साफ नज़र भी आता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।